हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गूगल शीट के ईच नंबर फंक्शन के बारे में। तो ईच नंबर फंक्शन क्या करता है कि ये कहीं भी अगर किसी भी डेटा में अगर आपका कहीं भी अगर नंबर है तो उसको जस्टिफाई करता है कि यहाँ पर ये नंबर है। अदरवाइज़ ये क्या है, वहाँ पर उसको हमें रिजल्ट निकाल के दे देता है कि ये जो है नंबर नहीं है। तो मेन इसका जो है गूगल शीट या एक्सेल में इसलिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे ईच नंबर फंक्शन आप गूगल शीट में यूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अगर आपको सिंपल तरीके से इसको यूज करना है तो कैसे आप करेंगे, और सेकंड तरीका मैं आपको बताऊंगा इसको इफ़ फंक्शन के साथ अगर लॉजिकल कोई कंडीशन है आपके सामने तो वहाँ पर आप कैसे इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसको सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ मैंने यहाँ डेटा रखा हुआ है, जैसे मुकेश कुमार है, रमेश कुमार है, और न्यूमेरिक में भी कुछ नंबर है हमारे पास, जैसे 12 है, 13 है, 14 है एंड 50 है। तो यानी कि कुल मिला के इसमें कंबाइंड डेटा है जिसमें कुछ टैक्स का हमारे पास डेटा है और कुछ वैल्यू का है। तो चलिए सीखते हैं। तो इसमें क्या करेगा, ईच नंबर हमें क्या करेगा कि अगर कहीं पर भी अगर उसको वैल्यू नज़र आएगी इस कॉलम के अंदर तो वहाँ ये हमें ट्रू निकाल के उसका रिजल्ट दे देगा। और इन केस अगर वो कंडीशन अगर मैच नहीं होगी तो उस केस में क्या करेगा, हमें वहाँ पर फॉल्स निकाल के देगा। चलिए सीखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे इज नंबर। तो जब आप टाइप करेंगे ये आपसे पूछेगा वैल्यू। तो वैल्यू या अगर टैक्स में डेटा है या वैल्यू में है, तो इसमें आपको वैल्यू के ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि चलो वैल्यू में ही काम करेगा। अगर टैक्स में भी कभी क्या होता है कि किसी न्यूमेरिक अगर कोई कॉलम में डेटा है हमारे पास या सेल का कोई फिगर है या कोई भी वैल्यू में डेटा है तो कभी 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 क्या होता है कि उसमें कुछ टैक्स का भी डेटा डेटा वहाँ पर आ जाता है। तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस नंबर आपने टाइप किया तो ये पूछ रहा है आपसे वैल्यू। तो वैल्यू में मीन्स क्या है कि आप पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी आपका डेटा है। जब आप इसको ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर इसको अगर कोई वैल्यू अगर नंबर में नहीं मिली तो वहाँ पर इसने फॉल्स दिखा दिया, और जहाँ पर इसको कोई वैल्यू मिली तो थोड़ा हाईलाइट करता हूँ उसको कलर से, तो आप देख रहे हैं कि उसको इसने यहाँ पर इस तरह से हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे दिया है। तो कुछ देखिए, जहाँ ट्रू वाला जहाँ भी इसको दिखा तो वहाँ पर इसने हमें रिजल्ट निकाल के दिया कि इस कॉलम में जो है ये है कुछ नंबर जो कि वैल्यू में है। तो ये तो इसने हमें इसका रिजल्ट निकाल के दे दिया। तो मेन जो होता है इसका काम गूगल शीट में या एक्सेल में इसलिए ही किया जाता है। अब ये तो पहला तरीका था, आसान तरीका, जो मैंने आपको समझाया कि कैसे आप जो है इस नंबर को गूगल शीट में यूज कर सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसका जो है आप इफ़ कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब इफ़ क्या होता है, एक लॉजिकल फंक्शन है। इसके बारे में मैंने अपने चैनल पर काफ़ी इसके वीडियोज़ बनाए हैं, तो वहाँ से आप इसके बारे में सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप बता रहा था कि इफ़ फंक्शन क्या करता है। इफ़ क्या है कि लॉजिकल कंडीशन फंक्शन है जो कि हम गूगल शीट में यूज करते हैं। तो यहाँ मैं लाइन के साथ आपको यूज करना सिखाऊंगा इफ़ कंडीशन का। तो यहाँ पर देखिए, आप कंडीशन क्या है हमारे पास कि एक कॉलम में हमारे पास डेटा है जिसमें कुछ डेट्स हैं, कुछ नेम है। तो यानी कि डेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, मिक्सअप है। अब इसमें हम ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस कॉलम में कोई इसको अगर डेट मिले तो उसमें हम क्या चाह रहे हैं कि उसमें एक डेट और ऐड हो जाए, या एक या दो या थ्री जो भी है, हम दो तीन दिन उसमें और ऐड करना चाह रहे हैं। और जहाँ पर इसको अगर टैक्स मिले या कहीं भी अगर इसको कोई भी इस कॉलम में अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो उस केस में हमें वो ब्लैंक वहाँ पर शो हो जाए, या हम कोई और चीज़ वहाँ पर एग्जांपल के लिए रख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसको कि कैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे इफ़, फिर इसके बाद आप टाइप करेंगे यहाँ पर इज नंबर और वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे आप। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर इफ़ के साथ इज नंबर को भी यहाँ पर हमने यूज कर लिया है, कॉमा। अब ये यहाँ पर क्या वैल्यू आप चाह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू अगर ट्रू होती है, यानी कि इन केस अगर इस कॉलम में कोई अगर वैल्यू इसको फाइंड आउट होती है तो उस केस में आप वहाँ पर क्या रिजल्ट चाह रहे हैं। तो हम क्या चाह रहे थे, पहले कंडीशन हमारी क्या है कि अगर इस कॉलम में इसको अगर कोई डेट मिले तो उस केस में हम ये चाह रहे हैं कि उसमें जो है एक दिन ऐड हो जाए, या एक या दो दिन या तीन दिन, जितना भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ डेट आपको डिस्प्ले में दिख रही है 1 जन
2024। अब हम चाह रहे हैं कि इस डेट में जो है 1 दिन या 2 दिन जितने भी आप चाह रहे हैं अपने हिसाब से, तो अभी मैं यहाँ पर 2 दिन करीब लेता हूँ, तो +2। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब ये 3 4 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है जो 3 होगा आई थिंक उस दिन कोई हॉलीडे होगा, आई थिंक संडे होगा, तो इसलिए उसने यहाँ पर 3 को काउंट नहीं किया। तो ये देखिए, तो यहाँ 4 जनवरी आ गया। अगर तो एक ही हम ले लेते हैं, तो ये देखिए फर्स्ट मैंने किया, तो फर्स्ट में फर्स्ट एक दिन ऐड हुआ, तो यहाँ 2 जनवरी आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एक कंडीशन थी, जो कि यहाँ पर अगर मैच हो जाए तो हमें रिजल्ट यहाँ पर चाहिए। इन केस अगर इस कॉलम में उसको अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती है, तो उस केस में आप वहाँ पर क्या आउटपुट देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि वहाँ पर वो वैल्यू जो है ब्लैंक आ जाए, यानी कि जो रिजल्ट है वहाँ पर ब्लैंक आए। तो ब्लैंक के लिए मैंने यहाँ पर साइन लगा दिया है और इसको मैं क्लोज यहाँ पर करूँगा, इंटर प्रेस कर दूँगा। तो इसको मैं यहाँ पर, ये देखिए ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जहाँ 1 तारीख थी, जहाँ इसको कंडीशन मैच हुई, तो वहाँ पे क्या है ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि एक दिन वहाँ ऐड हो गया है। 1 तारीख की जगह 2 तारीख आ गया, 2 तारीख की जगह 3 तारीख आ गया। जहाँ इसको कोई अगर वैल्यू का डेटा नहीं मिला इस कॉलम में, तो वहाँ पर देखिए इसने हमें ब्लैंक रिजल्ट निकाल के दे दिया है। और वहाँ जहाँ जहाँ इसको कोई अगर वैल्यू में कुछ डेट का डेटा मिला, तो वहाँ पर देखिए अब ऑटोमेटिक इसने क्या किया कि हमें जो है उसमें एक दिन ऐड करके इसने रिजल्ट निकाल के दे दिया। तो ये मैंने बताया आपको कि आप जो है इस नंबर को इफ़ कंडीशन के साथ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने रखा है ब्लैंक, तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी रख सकते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पर दिखाना है कि नॉट इन वैल्यू लिख सकते हैं, या वैल्यू मिसिंग लिख सकते हैं, या डेट मिसिंग लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको डबल कोट करना पड़ेगा, डेट मिसिंग। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं फिर ड्रैग करूँगा इसको यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ इसको डेट नहीं मिला वहाँ मैंने लिख दिया डेट मिसिंग। तो ये देखिए जहाँ टैक्स है तो वहाँ सब जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेट मिसिंग आ गया। और तो जैसे पहले था ही कि हमारा एक डेट में हमने एक दिन और ऐड किया, तो हमें उसका रिजल्ट यहाँ पर मिल गया। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया कि कैसे इस नंबर फंक्शन गूगल शीट में काम करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। थैंक यू।